ओके, कोথায় বড় अभी कुछ नहीं पढ़ा यार। ठीक है, ঠিক বা शेयर स्क्रीन, ये ज़रा मुझे देर ना हो जाए। टाइम क्या हुआ? हाँ, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना प्लीज़। देखो मैं ना इसे बोलूँगी, थोड़ा जल्दी ওকে बोलना इस वक़्त। ओके, रेडी? ওকে हाँ, देखो फ्यूचर परफेक्ट टेंस वो होता है जब हम ना फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं कि इस वक्त तक मैंने ये काम मैं कंप्लीट कर चुकी होंगी या कर चुका होऊंगा। मतलब अगर आप बोलोगी कि सुबह इस वक्त तक मैं असाइनमेंट कंप्लीट कर चुकी होंगी। फॉर एग्जांपल आपको कॉलेज के असाइनमेंट सबमिट करने हैं, ठीक है ना? आप लिख रही हो, मैंने बोला मेविश, आपको कितना टाइम लगेगा? आप बोलोगी नहीं यार, सुबह इस वक्त तक मैं तो कंप्लीट कर चुकी होंगी। यानी कि जैसे जब आप ऐसी बात कर रहे हो कि इस सुबह इस वक्त या फ्यूचर में इस टाइम तक मैं ये चीज़ कंप्लीट कर चुकी होंगी, या आप ऐसे बोलोगी कि अगले साल इस वक्त तक तो मेरी शादी हो चुकी होगी, ऐसे बोलोगी कि इस कोई फ्यूचर में टारगेट कर रही हो कि इस टाइम तक ये काम कंप्लीट हो चुका होगा, तो वहाँ पे हम करते हैं यूज़ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है ना? आपको पहचान समझ आए? देखो इसकी क्या है, ये पहचान लास्ट में होता है हो चुका होगा, चुका होगा, ठीक है ना? हो चुका होगा या होगा, या हो चुका होगा, ठीक है ना? ये पहचान है इसकी। एग्जाम्पल क्या है उर्दू में? जैसे कि यहाँ पे कल इस वक्त तक मैं काम कर चुकी होंगी, मतलब चुका होगा। कोई काम आपको करने के कंप्लीट है, आपको किसी ने पूछा कि कब तक करोगी, अब बोले कि कल इस वक्त तक तो मैं कंप्लीट कर चुकी होंगी। मुझे ना इसकी काम करा पचे पूछा, पचे बनाने क्या सुबह विनकनस ऐसे मकलूम ऐसे बोलते हैं ना, है ना? तो हाँ हाँ, ठीक जैसे ठीक। मैंने बोला यहाँ आपको कितना सेमेस्टर है? सेकंड सेमेस्टर है ना आप लोगों को शायद। हाँ हाँ, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि 2025 तो चल रहा है ऑलरेडी। आप बोल सकते हो 2026 तक वो अपनी आप साइमा के बारे में आप बोल रही हो कि 2026 तक वो अपनी डिग्री कंप्लीट कर चुकी होगी। मतलब अभी नहीं कि आप फ्यूचर की बात कर रही हो कि इस वक्त तक वो कंप्लीट कर चुकी होगी। इतना समझ आया? हवा हाँ शाबाश। अब फॉर्मूला देखते हैं, पहले देखते हैं पॉजिटिव की फॉर्मूला। यहाँ पे सब्जेक्ट है, विल है, सबके साथ विल है, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, सबके साथ विल है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना? देखो जैसे कि मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि मैं अभी मानो 2 बजे हैं, 2 बजे हैं तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं बर्तन धो रही हूँ। इतने सारे बर्तन हैं कि सारी शादी के बर्तन बोल रहे हैं मुझे धोने के लिए, ठीक है ना? तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला मैं खुद किससे सारी कुछ ले महाजान इसी में मैं कर रही हूँ, सब सब बर्तन मैं खुद से ही सोच रही हूँ। और हम बचन तो आया इसमें माकलूम ऐसा मैं सोच रही हूँ। तो इसीलिए यहाँ क्या लिखा है, आई विल हैव फिनिश्ड माई होमवर्क बाय 8 PM। यहाँ पे होमवर्क है, वो कुछ भी काम हो सकता है, असाइनमेंट कंप्लीट करना कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना? अब किसी और के बारे में हम बात कर रहे हैं कि शी विल हैव कुक्ड फूड बिफोर हर मदर अराइव्स। देखो यहाँ पे है ना, यहाँ तक तो क्या है ना, ये है ऑब्जेक्ट, ये है बिफोर जो है ना, ये इन दोनों को इसको और इसको कनेक्ट करते हैं आपस में। ये प्रीपोजिशन होता है, ये आगे पढ़ोगे प्रीपोजिशन, या बाकी कनेक्टर्स भी इन्हें कहा जाता है, कंजक्शन कहा जाता है, तो जो वर्ड्स को आपस में मिलाता है प्रीपोजिशन ही है वैसे। तो शी विल हैव कुक्ड, थर्ड फॉर्म है इसकी कुक की, फूड बिफोर हर मदर आइव्स। यानी कि उसकी वो कोई लड़की है, उसकी माँ दुकान पे गई है, सॉरी मतलब ऐसे में बोल रही हूँ, दुकान पे नहीं गई होगी, कहीं पे भी गई होगी। कहीं भी गई है हाँ बिल्कुल, वो कहीं गई है। फिर उसने अपनी बेटी को ये बोला है कि आप खाना बनाना। अब उसकी बेटी खाना बना रही है, फिर मैं खुद खुद के साथ ही बोल रही हूँ किसी को कि उसने तब तक कंप्लीट ना उसने वो खाना बना चुकी होगी जब तक उसकी माँ आएगी। अराइव्स होता है आना, यानी कि पहुंच जाना, ठीक है ना? जब तक उसकी माँ आएगी ओके तब तक वो खाना बना चुकी होगी। अब आपको मैं कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ। हमेशा आपको बोलना है, दोनों को बोलना है, क्यों? मैं 2026 तक, मैं 2026 में उससे मिल चुकी होंगी। काश ये वाला मैं दोनों विशेष दोनों में नहीं, दोनों में नहीं। मैं 2026 आई विल हैव आई विल हैव क्या शवाना मैं 2026 तक उसे मिल चुकी होंगी। आई सब विल लोग सेकंड, हैव
मुश्किल है मुश्किल। तो आई विल हैव मीट को क्या मीट होती है फर्स्ट फॉर्म, मीट की थर्ड फॉर्म होती है मेट, MET। आई विल हैव Met, I मेट will have met, हिम, हिम पहले यानी कि बिफोर के लिए हम यूज I करते will हैं, met सॉरी him. पहले के लिए यूज करते हैं, पहले पहले तो करेंगे हम यूज बिफोर। आई विल, देखो यहाँ पे मैं will लिखूंगी आई तो have आएगा आई सॉरी will आई विल सॉरी हैव have मेट यानी कि मीट की थर्ड met मेट हिम, कोई लड़का है मीट हिम। बिफोर यानी कि पहले, BEFORE, बिफोर होता है पहले, बिफोर 2026, ये था इसका। अब आप बोलो मैं मैं 10 बजे तक घर सॉरी मैं 10 बजे तक खाना खा चुकी होंगी। I I will will have have uh, अगर आप लोगों ने food I will यू कैन बोझी I अगर will कोई have अगर आप लोगों ने वर्ब की फॉर्म याद की होती तो आपको इतना सोचना नहीं पड़ता है। तो खाने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ate eaten ईट, yeah हाँ थर्ड फॉर्म है ईटन, शाबाश। हाँ अब बनाओ उसकी। I will have eaten food 10 बजे तक, before 10 बजे तक अभी बोला साइमा मैंने आपको, जब हमने तक बाय यूज करना होता है वहां पे तक अच्छा बाय। by मतलब 10 by p.m. शाबाश, फिर से बोलो दोनों। I will have eaten food by 10 p.m. देखो हाँ शाबाश, आई विल हैव ईटन फूड बाय 10 PM। हाँ बिल्कुल करेक्ट है। अब इसके नेगेटिव देखते हैं। तो नेगेटिव में यार कुछ नहीं है, नॉट आ जाता है, बाकी ठीक रहता है। तो विल हैव साथ साथ नॉट बीच में आ गया। ये तो आपको पता ही है कि जब हेल्पिंग वर्ब दो होते हैं तो नॉट उनके बीच आ जाता है, उनको अलग अलग कर देता है। तो एग्जाम्पल क्या है कि ही विल नॉट हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बाय टुमारो। मतलब मैंने देखा कि कोई मेरा भाई जो है उसको टीचर ने दिया है प्रोजेक्ट, यानी कि प्रोजेक्ट बोला है कि ये सुबह तक कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन मैं गई मैं देख रही हूँ वो गेम खेल रहे हैं, उसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं है प्रोजेक्ट की ओर, ना कोई फिक्र है। तो मैंने बोला, टीचर ने कॉल किया कि क्या आपका भाई क्या कुछ कर रहा है? मैंने बोला सर उसने मतलब वो सुबह तक कंप्लीट नहीं कर चुका होगा, मतलब मुझे कोई उम्मीद ही नहीं है, मैंने देखा वो गेम खेल रहे हैं, वो सुबह तक अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर चुका होगा। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है, दे विल नॉट हैव रीच्ड द स्टेशन बाय 5 PM, यानी कि वो 5 बजे तक स्टेशन नहीं पहुंच चुके होंगे, यानी कि वो तो अभी तक फ़ोन देख रहे थे, वो देर सोए, वो लेट सोए, तो वो इतना जल्दी उठ के 5 बजे स्टेशन तक पहुंचना, नो 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 नो, वो 5 बजे तक स्टेशन नहीं पहुंच चुके होंगे। आपको समझ आ रहा है ना? आप अब बोलो मेरे हाँ साथ, आप बोलो, आप अपने बोलो मैं 7 बजे तक अपने दुकान नहीं पहुंच चुकी होंगी या मार्केट नहीं पहुंच चुकी होंगी। मैं बनाओ 7 साइमा बजे तक हाँ, I will not हाँ have आई विल नॉट हैव, uh, इसमें भी आएगा ना रीचड फिर हाँ हाँ आई विल नॉट रीचड हैव रीच्ड, REACHED रीच्ड रीचड द शॉप बाय 7 PM AM. शाबाश, वेरी नाइस, गुड गर्ल। आई विल नॉट हैव रीच्ड द शॉप बाय PM। सर मतलब इसका क्या मतलब है उर्दू में, जरा बोलो। मैं 7 बजे तक दुकान पे नहीं पहुंची होगी। देखो ना तुम शायद बाई ताएं तो इससे क्या होना, 5 से हाँ, मैं 7 बजे तक दुकान नहीं पहुंच चुकी होंगी। हाँ शाबाश। अब हो गया नेगेटिव। अब इसके देखते हैं इंटरोगेटिव। यार इंटरोगेटिव में विल पहले आ जाता है, फिर सब्जेक्ट बीच में आता है, फिर हैव आता है, वर्ब के थर्ड फॉर्म आते हैं, ऑब्जेक्ट आता है। एग्जाम्पल, विल यू हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क बाय टुमारो? क्या आप सुबह तक कंप्लीट कर चुकी होंगी? मतलब चकरा होमवर्क, क्या चकरा होमवर्क बाय से निश में उनमें से क्या सुबह ताएं ऐसे से मालूम, या आप होमवर्क कर रही हो, मैं आपके पास आई, मैंने बोला क्या सुबह तक आप कंप्लीट कर चुकी होंगी? क्या सुबह तक आप कंप्लीट कर चुकी होंगी? विल यू हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क बाय टुमारो? ओके, दूसरा एग्जाम्पल, विल शी हैव गॉन टू दिल्ली बाय नेक्स्ट वीक? ओह कौन के बाद टू आएगा, कहीं कहीं आता है, वो आगे पढ़ाऊंगी। विल शी हैव गॉन टू दिल्ली बाय
नेक्स्ट वीक। देखो यहाँ पे बोला गया ये टू क्यों आया, इस टू का यहाँ पे मतलब है ये दिल्ली के सामने है, इसके कोई जगह है ना, यहाँ पे ये जगह दिल्ली जगह है, तो इसके साथ ये टू आया, इसने इसको जोड़ा, इसके साथ गोन को इसके साथ जोड़ा, तो ये टू होता है, यानी कि विल शी हैव गॉन टू दिल्ली नेक्स्ट वीक। क्या वो दिल्ली पहुंच चुकी होगी अगले हफ्ते, पहुंच चुकी होगी क्या। हर टू का मतलब होता है से भी होते हैं, कहीं से सीन बड़ी से भी होता है, और ये दो वर्ड्स को कनेक्ट भी करता है, लेकिन वहाँ पे कोई मायने नहीं निकलता है इसका। विल शी हैव गॉन टू दिल्ली बाय नेक्स्ट वीक, क्या वो अगले हफ्ते तक दिल्ली पहुंच चुकी होगी। अब मैं आपको बोलूँगी, क्या आप सुबह 10 बजे कॉलेज पहुंच चुकी होगी। दोनों बनाओ, वे अच्छा जब अच्छा, बोलो अगर किसी को बोलना होगा क्या विल शी है क्या हम नहीं, अपना बोलो, क्या हम। विल वी हैव, ही बोलना है। हाँ आगे। असली क्या गोन, अच्छा ठीक ठीक ठीक। विल वी हैव गॉन टू कॉलेज। मैंने मत बोला आपको, मैंने बोला यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा था गोन, गोन का मतलब होता है जा चुकी होगी। मैंने बोला आपको पहुंच चुकी होगी, मतलब पहुंचने के लिए हम क्या यूज करते हैं, रीच्ड। रीच थी, विल वी हैव रीच्ड रीच्ड कॉलेज रीच्ड द कॉलेज बिफोर बाय, by 10 p.m. शाबाश, विल वी a.m. शाबाश, ठीक है। और कोई बताऊं, क्या मैं क्या क्या वो क्या वो लोग क्या वो लोग, ठहरो एक मिनट, हाँ, क्या वो लोग चाय पी चुके होंगे, यानी कि बहुत सारे हैं लोग हैं, थर्ड पर्सन है मगर बहुत सारे, थर्ड पर्सन प्लूरल, क्या वो लोग चाय पी चुके होंगे, हैं? क्या वो लोग चाय पी चुके होंगे। Will they have? हाँ आगे बोलो ठीक आएगा। जी। Will they have के चाय पी पीने चुके की होंगे। पीने की थर्ड फॉर्म क्या है, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या है, टी ड्रंक। Drunk. ड्रिंक ड्रिंक ड्रंक क्या? थर्ड फॉर्म क्या है ड्रिंक की, Drunk. DRUNK। ड्रंक यही है। हाँ हाँ Will they have get drunk? थोड़ा मुश्किल मगर Tea. Yashwanan. हाँ यही है। Sentence. क्या वो लोग चाय पी चुके होंगे। Will they have drunk ड्रंक टी, tea? Will बस they इतना ही, have drunk ड्रंक tea? टी, हाँ बस Yo शाबाश, इतना da ही है ना। इतना ही, ठीक है। ओके, तो अब नेगेटिव बनाओ, नेगेटिव की फॉर्मूला में, यहाँ पे नेगेटिव की फॉर्मूला में लिखती हूँ, नेगेटिव की फॉर्म में है, लिखो कॉपी पे लिखो, विल विल will प्लस प्लस सब्जेक्ट, थोड़ा एक मिनट, ये क्या हम पढ़ रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट future perfect. टेंस, Interrogative negative. इंटरोगेटिव नेगेटिव फॉर्मूला, हाँ लिखो, हाँ, विल लिखो, Will will फिर लिखो सब्जेक्ट, subject plus subject. फिर लिखो विल, विल यू हैव, विल शी हैव Have. नॉट, हाँ have हैव लिखो, have नहीं हैव नहीं आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, Not plus have. फिर लिखो वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्टिव, Plus with. will plus subject plus not plus Have plus हम्म V3 हम्म plus object. जी,
जरा इसकी कोई बनाओ, मैं एग्जाम्पल भी नहीं दूंगी, आप खुद से बनाओ, एक अम्म, डिफरेंट सा बनाओ। ये भी कोई सेंटेंस है? बहुत शॉर्ट सेंटेंस। मतलब वो ये फॉर्म छ ना वर्बच फॉर्म छ जरूरी याद करना। ए गोबरी, तो फिर सब से नहीं क्या? आप पैदा होने के बगैर थी जब मैंने बोला था। आपको लगता है ना इसके बिना, लगता है कि दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बिल्कुल इनके बगैर कुछ नहीं चलने वाला है, कसम से। बस wana लोड तो होट रहा है मगर मज बात छ रोज इथे की। छुना छुना यपरि थी इंसान ऑब्जेक्ट भी आना छुंदे यपरि थी मुझे छ रोजा इतने इतना सुनो, फिल इन द ब्लैंक्स डॉट 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 या डेश। मैं आपको तगायत बनावन will I not have cooked food हाँ ठीक है। ये चला चले हाँ कोई भाई चला संगल चलो पोता बस पड़ता है अंते बेटी के वन और भी कुछ बनाओ। चल है मगर थोड़ा सा will मुश्किल you not have completed your homework जरा यार और कोई बनाओ ना। will कृष्ण I याद है not have will Will I not have met you will by 29 AU AUGUST? मतलब मैं आपको 29 अगस्त तक नहीं मिल चुकी होंगी। हाँ ऐसे बनाओ, कोई और बनाओ, बनाओ जल्दी है। मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया तो मैं सेंड करूंगी, will देखना। I not have अच्छा मरने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में देखिए मैतागान, मरने को इंग्लिश बोलते हैं डेड, और थर्ड फॉर्म होती है डेड की डाइड, DIED। died DIED will I not have died by कुंतल जनवरी सतो लो खुद गो देखिए हाँ बोलो। अच्छा इंग्लिश पॉट आस वनुन आस सदा सितंबर आसान आस डून छनमत वन के हाँ बिल्कुल अरे ऐसे ना बनाओ। बात हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं बनेगा। अब बोलो तो छानने वो ना छान उर्दू पॉट मैं इंग्लिश पॉट बनाए दिस इज वना बत कर सितंबर छाननस 14 सितंबर आसान आस वन डून छनमत के छाननस उर्दू पॉट क्या वरना छाननस दून है। क्या सुना छानने को छानना बोलते हैं शायद मैं बासा यूता जल्दी ये वर्ब फार्म करो याद साइमा प्रैक्टिस करो तो लगा जल्दी फोन वैसे मैं कमेंट भी बस मैं शुभासन तुझक थोड़ा जैसे कोई घड़ी पीछे हो गई होती ना, असली घड़ी को बजे होते हैं 5 तमिश आसान बजोमुत 1 तिथे पहुंच मैं खबर कर परनोमुत सुची से वन अपडेट आया मैं वन कार वर्ब थर्ड फॉर्म वर्ब फॉर्म से इम्पोर्टेंट, प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट है पहले दिन से। आज आपको समझ आ रहा है, मुझे आया समझ, ये जो जब भी अभी पढ़ा रही मैं हूँ। पढ़ने फोन एक बार थोड़ा लेट इमा का हम्म, क्या देखो गए छान रिश्तेदार नस में वनन थोड़ा ओए ऐसे मेविश छान नस वनन क्या, PLUCK, प्लक
प्लग बोलेंगे या बोलेंगे पिक, प्लग बोलेंगे, प्लग, या बोल हार्वेस्ट, हार्वेस्ट भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हार्वेस्ट भी बोलेंगे, हार्वेस्ट। हाँ प्लग भी बोलेंगे, अच्छा स्पेलिंग क्या है? PLUCK, प्लग। छानुन। अब पूरा सेंटेंस क्या बन गया अब? करो ना कोशिश आप खुद। एम्स थर्ड फॉर्म क्या है? थर्ड फॉर्म ED लगा दो लास्ट में, प्लग, प्लग। PLUCKED। क्या ठीक। क्या वो सितंबर तक अखरोट पेड़ों से उतार चुकी होगी? शी विल शी हैव, या Will she have? क्या वो अगस्त, सॉरी, सितंबर तक पेड़ों से अखरोट नहीं उतार चुकी होगी? विल शी हैव नॉट प्लग्ड द फ्रूट्स फ्रॉम बिफोर, यानी बिफोर, सॉरी सितंबर, या बाय सितंबर, सॉरी, या बिफोर भी लिखेंगे। देखो, एक होता है तक का मतलब तक जहाँ पे यूज है वहाँ पे बाय है, बिफोर है पहले, उससे पहले। आप क्या बोलना चाहती हो, वहां तक या उससे पहले? जो आप बोलना चाहती हो उस हिसाब से, या बाय लगाओ या लगाओ बिफोर। बाय बिफोर वही फोन में होती पका पका दिनार। वो समझ, Hmm. मैंने इसका वीडियो रिकॉर्ड किया है, तो मैं इसमें सेंड कर दूंगी, तो आप लोग देख लेना फिर से, अगर कहीं पे समझ नहीं आया। Kaydı? ये पेपर ना हाँ ये करत असल काम वो जाए bebeği. अरे चाहे तुम Ah, तुम्हें vai, निकाल dupas. के, मैंने यूट्यूब पे अपलोड भी किया। Ne günah çıkan क्या? हेलो, 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 हे गई वे खजल तो क्या कर म्यूट पनुन पान मेविश। Can we use to with the verb form third?